आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के मैं इस वीडियो में बात करने वाले एग्रीकल्चर बीएससी के जो सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर चल रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो पेपर है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पर है, जो ओल्ड पेपर है वो हमारा है 21-22 वाला। ठीक है, तो आगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता या माइक्रोबायोलॉजी की जो पिता है वो किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो है आपके एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक को माना जाता है। ठीक है ना, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है आपके यथार्थ नाभिक विहीन कोशिकाएं डैश कहलाती है, यानी विदाउट जो न्यूक्लियर है, विदाउट न्यूक्लियर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। आगे थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपके स्वतंत्र यानी स्वतः जनन का सिद्धांत किसने दिया था, यानी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था आपके जो ओपेरोन व हेल्डेन है उसके द्वारा दिया गया था। ये दो वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके फोर्थ, विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है, यानी आप जो वायरस का अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, वो विषाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं या वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि टिंडिलिजेशन किसे, टिंडिलिजेशन होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किया जाता है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किया जाता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किया जाता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि राइजोबियम के प्रभावी जड़ ग्रंथियों का रंग डैश होता है, यानी राइजोबियम की जो प्रभावी जड़ ग्रंथियां होती है उनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पिंक होता है। ठीक है, कैसा होता है, गुलाबी होता है, गुलाबी रंग का। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए को डैश कहा जाता है, यानी जीवाणु में जो अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ग्राम स्टेनिंग तकनीकी में मोर्डेंट क्या डैश है, यानी जो मोर्डेंट होता है ग्राम स्टेनिंग है वो क्या होता है, आपके आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, जो नील हरी शैवाल को डैश के नाम से भी जाना जाता है, यानी नील ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो वो कहलाता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है आपके कि फॉस्फोरस डैश संश्लेषण में भूमिका निभाता है, यानी जो फॉस्फोरस होता है वो किसके संश्लेषण में भूमिका निभाता है, तो वो एटीपी के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित कोशिकाओं को देखने के लिए किस माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी जीवित सेल, जो जीवित सेल होती है उनको देखने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है आपके फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप या चरण कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जिसे कहा जाता है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से कीटाणु रहित कोशिकाएं क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है रोगाणु रहित कोशिकाएं या रोगाणु रहित कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि बैक्टीरिया के सहयुग्मन में आनुवंशिक पदार्थ या गुणसूत्र का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो वो किसके माध्यम से होता है, पीली के माध्यम से होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, पीली के माध्यम से होता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि F+ और F- के बीच में जो संयोग में परिणाम प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, आपके F- और F+ सेल होती है वो क्या होती है, बन जाती है। ठीक है, आगे उसके बाद में बात करें, आगे क्वेश्चन है कि जीवाणु संयुग्मन को पहली बार वर्णित किया गया था, यानी जीवाणु संयुग्मन को पहली बार जो वर्णित किसके द्वारा किया गया था, लेडरबर्ग व टेटम के द्वारा है जो है वर्णित किया गया था। ठीक है ना, उसके बाद में बात करें, आगे क्वेश्चन है कि फाइलोस्फीयर संदर्भित करता है, यानी फाइलोस्फीयर है वो किसको संदर्भित करता है, वो करता है सूक्ष्म जीवों से युक्त पौधों का भूमि के ऊपरी भागों का क्षेत्र पर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि कल्चर मीडिया को इनोक्यूलेशन के बाद सबसे पहले कौन सा चरण होता है, यानी कल्चर मीडिया में जो इनोक्यूलेशन होती है उसके बाद में जो पहले चरण होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अंतराल या जिसे लेग कहा जाता है, अंतराल या जिसे क्या कहा जाता है, लेग कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद में बात करें, उसके बाद में क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिकाओं पर फ्लैगेला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी जीवाणु की कोशिका पर जो फ्लैगेला का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, गतिवान होता है। कैसा होता है, गतिवान होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, उसके बाद में क्वेश्चन है कि माइक्रोबियल जैव ईंधन कोशिकाओं को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है, यानी माइक्रोबियल जैव ईंधन होता है कोशिकाओं को निम्नलिखित में से
आवश्यकता होती है तो किसकी आवश्यकता होती है? पौधे की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आगे उसके बाद में क्वेश्चन है कि एक कॉलोनी का पृथक्करण होता है, यानी एक कॉलोनी होता है उसका जो पृथक्करण होता है वो क्या कहलाता है? आपके आइसोलेशन कहलाता है या अलगाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अलगाव कहलाता है, ठीक है ना। आगे आपके जो है ट्रू फॉल्स है वो आपको नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद में थ्योरेटिकल पार्ट है जो यहाँ से शुरू हो जाता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनन दर क्या है, ये बताइए, या जनरेशन टाइम क्या होता है उसके बारे में बताना है। नील हरित शैवाल क्या है? नील हरित शैवाल उसके बारे में आपको है बताना है। नील हरित शैवाल क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है। 4 पूछ रहा है कि 4 फॉस्फेट विघुलनशील सूक्ष्म जीवों के आपके नाम बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है डीनाइट्रीकरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रांसपोजोन को परिभाषित कीजिए। ट्रांसपोजोन क्या होता है उसके बारे में। कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि जैव कीटनाशकों को परिभाषित कीजिए, या बायोपेस्टिसाइड किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में देखा है कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, या उसके बारे में जो है आपको विस्तृत जानकारी देनी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि जैव ईंधन या बायोफ्यूल किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि बैक्टीरियोफेज क्या है उसकी परिभाषा देनी है। ताप रागी जीवाणु किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देगा कि सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता किसे कहा जाता है। मृदा उर्वरता वह दशा होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो मृदा में आवश्यकता यानी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृदा की उर्वरता कहा जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे बड़े वाले क्वेश्चन है। बड़े वाले क्वेश्चनों में फर्स्ट क्वेश्चन, हीमो ऑटोट्रोफिक और फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बीच क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है उसके बाद में कि माइक्रोराइजा से आप क्या समझते हैं। संक्षेप में सूक्ष्म जीवों का कृषि के योगदान के बारे में, यानी सूक्ष्म जीवों का कृषि में क्या योगदान है उसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि राइजोस्पियर और फाइलोस्पियर के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताना है। आगे उसके बाद एंटीसेप्टिक और एक कीटाणुनाशक के बीच में अंतर बताना है। कीटाणुनाशक और एंटीसेप्टिक के बीच में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया क्या है इसकी वीडियो में लिखित वर्णन करना है आपको। यानी उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि कोच की अवधारणाओं को निम्नलिखित उनकी सीमाओं के बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन रहेगा कोच की अवधारणा को लिखिए, यानी कोच की कौन कौन सी अवधारणा है उनके बारे में बताना है। कोच की अवधारणाएं लिखिए, उनकी सीमाएं या लिमिटेशन भी उनकी बतानी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि कृषि अवशिष्ट के जैविक निस्तारीकरण में कवक की भूमिका एवं उसके योगदान के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि किन्हीं 8 उपकरणों, यानी कोई 8 उपकरण आपको बताने हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में लेबोरेटरी में काम आते हैं, ठीक है। यानी माइक्रोबायोलॉजी की जो लेबोरेटरी होती है उसमें कौन कौन से उपकरण हैं जो काम में आते हैं। आप आराम से बता सकते हैं कि जैसे कि आपके कोई सा भी उपकरण हो गया, जैसे कि आपके माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, आपके पेट्री डिस्क हो गई, है ना, और आपके जैसे कि पीपेट हो गया, ब्यूरेट हो गया, ये सब आप बता सकते हैं। वॉच ग्लास हो गया या आई पीस लेंस हो गया, इसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे उपकरण हैं जो बता सकते हो। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है उसके बारे में बताना है। सहजीवी, सहयोगी और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में व्याख्या करनी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि ग्राम स्टेनिंग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में आपको लगभग मिल जाएगा, ठीक है ना। जीवाणु कोशिका भित्ति की संरचनात्मक आरेख के सहित समझाइए तथा ग्राम नेगेटिव व ग्राम पॉजिटिव, यानी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में जो है अंतर बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि आनुवांशिक पुनर्विघटन क्या है। आनुवांशिक पुनर्विघटन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन